हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल PQ स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पिछले लेक्चर में गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे तो यहाँ पे कैलाश पर्वत के पास आपको मानसरोवर झील दिखाई देगी। इस मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा यांगडुंग ग्लेशियर। चेमा यांगडुंग ग्लेशियर है। यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरीके से, तिब्बत के क्षेत्र से ये नदी निकल रही है। जब ये तिब्बत के क्षेत्र से नदी निकल रही है तो इसका नाम है यारलुंग सांगपो। इसका नाम क्या है? यारलुंग सांगपो नदी से कहा जाता है। हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, याद रखना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो कहा जाता है। इस तरीके से ये नदी यहाँ से चलते हुए ये हिमालय के एकदम पैरेलल बह रही है, समानांतर बहते हुए। यहाँ पर हिमालय की एक पर्वत है हिमालय का, जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। इस पर्वत से ये यूटर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग गार्ज का निर्माण कर रही है। ब्रह्मपुत्र नदी ने दिहांग गार्ज का निर्माण कर दिया और इसका नाम पड़ गया। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है इसको। अब ये नदी आगे बढ़ेगी इस तरीके से। इस तरीके से जब आगे बढ़ रही है और असम में जब प्रवेश करती है तो यहाँ से एक नदी जो है, इधर से एक नदी आकर मिल जाती है इसमें, जिसे लोहित नदी कहा जाता है। लोहित नदी, ये कौन सी नदी है? लोहित नदी है। और इसके ऊपर से एक नदी आकर मिल रही है इसमें, ये जिसे कहेंगे दिबांग। दिबांग। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। याद रखने वाली बात है ये। इसको खूनी नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बीच में जो मृदा पड़ती है वो लाल रंग की मिट्टी होती है। इस लाल रंग की मिट्टी के कारण इस नदी का रंग लाल हो जाता है। इसी वजह से लोहित को खूनी नदी भी कहा जाता है। दिबांग नदी का जल लेकर लोहित नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और ये जब असम में प्रवेश कर रही है तो इसका नाम इसका हो गया ब्रह्मपुत्र। अब इस नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसको ब्रह्मपुत्र इसका नाम पड़ गया। और ये नदी इस तरीके से आगे बढ़ के बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को जमुना कहा जाता है। ध्यान देना फ्रेंड्स, नदी एक है, इसका मान लिया मैंने नाम अभी ब्रह्मपुत्र है। अब देखिए इसके नाम, तिब्बत में इसको क्या कह रहे हैं? तिब्बत में इसका नाम हो गया यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो इसका नाम है। अरुणाचल प्रदेश में इसको कहेंगे, अरुणाचल में इसका नाम है दिहांग। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। एक नदी और इसके नाम, 4 नाम है। टोटल इसकी लंबाई ये कितना फ्लो करती है? 2900 किलोमीटर। बहुत ही लंबी नदी है, लेकिन ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये इसका अधिकतर क्षेत्र जो तिब्बत रीजन में फ्लो हो रहा है। भारत में इसकी सिर्फ लंबाई 916 किलोमीटर की लंबाई है। अब हम देखेंगे इसकी सहायक नदियां। यहाँ लोहित नदी पे आपने देखा होगा, यहाँ लोहित नदी पे आपको एक ब्रिज देखने को मिलेगा जिसको कहेंगे भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ है लोहित नदी पर, जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है ये। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है।
जिसे ढोला सादिया भी कहा जाता है। ये असम के ढोला को सादिया से जोड़ता है, इसी वजह से ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको एक और ब्रिज देखने को मिलेगा जिसे बोगीबील ब्रिज कहा जाता है। ये भी याद रखना, बोगीबील ब्रिज। ये भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। ये कौन सा रेल सह सड़क पुल है, याद रखना। इस पर दोनों चीजें चलती हैं, रेल सह सड़क पुल है, यानी कि ट्रेन भी निकल रही है और गाड़ियां भी निकल रही हैं। इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। दो चीजें इसकी हो गई। अब आपको यहाँ तिब्बत रीजन से एक नदी दिखाई देगी, यहाँ से इस तरीके से ये आएगी। इसका नाम है सुबनसिरी। ये भी तिब्बत रीजन से निकल के आई है, सुबनसिरी, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपको नागालैंड के लेसांग पर्वत से एक नदी निकल कर आएगी, नागालैंड के लेसांग पर्वत से। लेसांग पर्वत कहाँ है ये, नागालैंड। कौन सी नदी निकलेगी, ये धनसिरी। इस नदी का नाम है धनसिरी। धनसिरी नदी निकल कर जाएगी। मेघालय पठार से एक नदी निकल कर जाएगी जिसे कहेंगे कपिली। ये है कपिली, ये मेघालय पठार से निकल के जाएगी। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। फिर तिब्बत रीजन क्षेत्र से एक नदी निकलेगी जिसे मानस कहा जाएगा। ये कौन सी हो गई, मानस नदी हो गई। यहाँ पे असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है और एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की खासियत क्या है, यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है और कहीं नहीं देखने को मिलेगा, आपको काजीरंगा में मिलेगा। काजीरंगा असम में। मानस हो गई। आपको ये भूटान वाले क्षेत्र से एक नदी आकर मिलेगी, इसमें ये संकोस, जिसे संकोस नदी कहा जाएगा। और एक और नदी आकर जेमू ग्लेशियर से आएगी, ये तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी इसमें ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी इसका जल लेकर जब आगे बढ़ेगी तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाएगा जमुना। और इधर से एक नदी आकर इसमें मिलती है जिसे क्या कहते हैं, पद्मा। अब आप लोग ये जानते होंगे ये पद्मा कौन है। पद्मा, बांग्लादेश में गंगा को ही पद्मा कहा जाता है, याद रखना। जो गंगा नदी है, भारत में गंगा बोल रहे हैं, बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती तो उसका नाम हो जाता पद्मा। और ये पद्मा और ब्रह्मपुत्र यानी इसका नाम हो गया जमुना, इन दोनों का जल जब आगे बढ़ता है तो ये बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहा जाता है। आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, आज हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया है। इसकी सहायक नदियां भी पढ़ ली हैं, इसकी लंबाई देख ली है, इसके नाम देख लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।